प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने इस चैनल हेल्पिंग व्हील में। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही खास टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहे हैं, जो है पीपीएफ यानी कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड। ज़्यादातर हम में से लोग अपना पैसा सेविंग अकाउंट में बैंक में डिपॉजिट करते हैं और उसके बदले बैंक हमें कुछ ब्याज देती है और वो ब्याज हमारे पैसे के साथ ऐड होके हमारा प्रॉफिट बन के हमारा पैसा बढ़ता है दोस्तों। तो ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे है वो हमें 3 से 4% तक का मिलता है। पर क्या आपको पता है, अगर यही पैसा आप पीपीएफ में यानी कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड में डालोगे तो आपको 7.1% तक का इंटरेस्ट मिल सकता है दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि पीपीएफ क्या होता है, वो कौन लोग हैं जो कि पीपीएफ अकाउंट ओपन कर सकते हैं, इस पे हमें किस तरह का टैक्स बेनिफिट मिल सकता है, पीपीएफ अकाउंट में कितने साल में मैच्योरिटी होता है, मैच्योरिटी के बाद हमें कितना पैसा मिलता है, और आखिर में हम बात करेंगे कि अगर आपका पीपीएफ अकाउंट है तो इससे आप लोन कितना और कैसे ले सकते हैं। तो बिना देरी किए चलिए दोस्तों इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि पीपीएफ होता क्या है। व्हाट इज़ पीपीएफ? दोस्तों, पीपीएफ का मतलब होता है पब्लिक प्रोविडेंट फंड। द पब्लिक प्रोविडेंट फंड स्कीम इज ए वेरी पॉपुलर लॉन्ग टर्म सेविंग स्कीम। ये एक ऐसा स्कीम है जिसके तहत आप एक लंबे समय तक अपना पैसा सेव कर सकते हो। बिकॉज ऑफ इट्स कॉम्बिनेशन ऑफ टैक्स सेविंग, यहाँ पे आपको टैक्स सेव करने का सुविधा मिलता है, रिटर्न एंड सेफ्टी। गवर्नमेंट खुद आपको ये गारंटी देती है कि आपका पब्लिक प्रोविडेंट फंड जो है वो सिक्योर है। गवर्नमेंट की तरफ से आपको गारंटी मिलता है दोस्तों। उसके बाद हम आते हैं कि वो कौन लोग हैं जो कि पीपीएफ अकाउंट खोल सकते हैं। दोस्तों, इसके लिए पहला कंडीशन होगा कि आपका जो रेसिडेंस है वो इंडिया होना चाहिए, आप इंडिया का एक नागरिक होना चाहिए। आप चाहे एक एडल्ट हैं या फिर एक माइनर है, इन दोनों केस में आप अकाउंट खोल सकते हैं। अगर आप एक एडल्ट हैं तो आप अपने नाम पे अकाउंट खोल सकते हैं। अगर आप एक माइनर हैं तो आपके नाम पे आपके कोई भी एक गार्डियन अकाउंट खोल सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे आप एक चीज़ ध्यान में रखेंगे कि ओनली वन अकाउंट कैन बी ओपन ऑल अक्रॉस द कंट्री ईदर इन पोस्ट ऑफिस और एनी बैंक। आप पूरे देश में, पूरे भारतवर्ष में अपने नाम पे सिर्फ एक ही अकाउंट खोल सकते हैं। चाहे वो बैंक में आप खोलना चाहें तो बैंक में खोल सकते हैं, या फिर अगर आप पोस्ट ऑफिस में खोलना चाहते हैं तो पोस्ट ऑफिस में अकाउंट खोल सकते हैं। पर सिर्फ एक ही अकाउंट खोल सकते हैं एक व्यक्ति के नाम पे। अब आते हैं दोस्तों इसके टैक्स बेनिफिट के ऊपर। दोस्तों, यहाँ पे आपका जो मिनिमम डिपॉजिट होता है वो सालाना 500 रुपये होता है, और जो मैक्सिमम डिपॉजिट होता है एक साल में 1.5 लाख रुपये होता है दोस्तों। यहाँ पे इनकम टैक्स एक्ट 80C के तहत आपको टैक्स बेनिफिट मिल जाता है दोस्तों। अमाउंट कैन बी डिपॉजिटेड इन एनी नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट इन ए फाइनेंशियल ईयर। आप जितना भी अमाउंट डिपॉजिट करना चाहते हैं अपने हिसाब से, अपने सुविधा से साल में डिपॉजिट कर सकते हैं। 1 बार में, 10 बार में, 5 बार में, वो आपके ऊपर रहता है दोस्तों। हर महीने आपको पैसा डिपॉजिट करने की ज़रूरत नहीं है, आपके पास जब भी पैसा है आप डिपॉजिट कर सकते हैं। अब आते हैं दोस्तों इसके मैच्योरिटी के ऊपर। दोस्तों, पीपीएफ अकाउंट जो है वो 15 साल में मैच्योर हो जाता है। अमाउंट विल बी मैच्योरिटी आफ्टर 15 फाइनेंशियल ईयर्स। मान लीजिए आपने 2020 में पीपीएफ अकाउंट ओपन किया है तो 2020 में 15 ऐड कर दीजिए तो 2035 हो गया। 2035 में आपका पीपीएफ अकाउंट मैच्योर होके आपके पैसा आपको मिल जाएगा दोस्तों। अब आते हैं दोस्तों इसके लोन की सुविधा पे। दोस्तों, अगर आपका पीपीएफ अकाउंट है तो आप एक साल में एक बार उसमें लोन ले सकते हैं। लोन कैन बी टेकन अप टू 25% ऑफ बैलेंस। आपका पीपीएफ अकाउंट में जितना भी पैसा है उसका 25% पे आप लोन ले सकते हैं। मान लीजिए आपके पीपीएफ अकाउंट में 2 लाख रुपए है, अब 2 लाख का 25% मतलब 50,000, आप 50,000 रुपये तक का इसमें लोन ले सकते हैं दोस्तों। अब एक एग्जांपल लेके समझते हैं दोस्तों कि अगर आप हर महीने कुछ पैसा पीपीएफ में डिपॉजिट करते हैं तो 15 साल के बाद आपको कितना मिलेगा। तो चलिए इसका कैलकुलेशन शुरू करते हैं। दोस्तों, यहाँ पे हम आ गए हैं पीपीएफ कैलकुलेटर के ऊपर। आप यहाँ पे देख सकते हैं पीपीएफ कैलकुलेटर लिखा हुआ है। यहाँ पे पहला ऑप्शन है ईयरली इन्वेस्टमेंट, मतलब एक साल में आप कितना रुपए इन्वेस्ट करना चाहते हैं।
मान लीजिए आप हर महीने 5,000 रुपये इन्वेस्ट करेंगे तो एक साल में हो गया 60,000 रुपये। तो यहाँ पे हम 60,000 रुपये लिख देते हैं। आप अपने हिसाब से इसको सेट कर सकते हैं। टाइम पीरियड हमें पता है कि पीपीएफ 15 साल में मैच्योर होता है, तो यहाँ पे हमने 15 साल लिया है। उसके बाद आता है दोस्तों रेट ऑफ इंटरेस्ट। अभी के लिए पीपीएफ का रेट ऑफ इंटरेस्ट है 7.1%। तो यहाँ पे आप 15 साल में डिपॉजिट करते हैं 9 लाख रुपये और आपको रिटर्न आता है 15 साल के बाद 16,27,284 रुपये दोस्तों। तो उस तरह से आप देख सकते हैं कि हर महीने कितना रुपये डिपॉजिट करने से आपको 15 साल के बाद कितना रुपये मिल जाएगा दोस्तों। अब इसको मान लीजिए आप महीने में 2,000 रुपये डिपॉजिट करते हैं तो 12 साल, तो एक साल में हो गया दोस्तों 24,000 रुपये। तो इसका हम 24 कर देंगे। उसके हिसाब से दोस्तों ये आप देख सकते हैं, आप डिपॉजिट करेंगे 3,60,000 रुपये 15 साल में और आपको मिलेगा 6,50,913 रुपये। उस हिसाब से आप अपने हिसाब से इसको प्ले कर सकते हैं दोस्तों। तो इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर आप चाहें तो इसको खुद से टेस्ट कर सकते हैं। तो इस तरह के इम्पोर्टेंट जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद दोस्तों।